नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। संसद के मानसून सत्र में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन शय और मात का खेल अभी से चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ जहां बीती रात प्रधानमंत्री आवास पर रणनीति बनी, तो दूसरी तरफ आज सोनिया गांधी के घर विपक्ष ने सरकार को घेरने का चक्रव्यूह तैयार किया है। इस बीच परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही साथी इस बिल पर पिघलते नजर आ रहे हैं। क्या सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति अपनी ही कमियों के कारण बिखर जाएगी? देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने में अब महज 4 दिन बचे हैं। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देने में जुट गए हैं। बीती रात प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक का आधिकारिक एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार इस सत्र में विपक्ष के हर वार का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। उधर विपक्ष भी शांत नहीं है। आज कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के घर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति तो बनी ही है, साथ ही कांग्रेस ने उन मुद्दों की एक लंबी लिस्ट भी तैयार कर ली है जिन पर सरकार को घेरा जाएगा। इनमें राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी, एथेनॉल मिक्स, पेट्रोल पेपर लीक, राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन इस मानसून सत्र का सबसे बड़ा सस्पेंस परिसीमन बिल को लेकर बना हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की कि इस संवेदनशील बिल को पेश करने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। कांग्रेस को डर है कि इस मुद्दे पर उसका अपना कुनबा बिखर सकता है। दरअसल एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सूले और शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने संकेत दिए हैं कि अगर बिल में उनके सुझाव शामिल किए जाएं, तो वे इसका समर्थन कर सकते हैं। सहयोगियों के इस रुख के बीच कांग्रेस सरकार पर बेहद हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री विपक्षी पार्टियों को तोड़कर चालाकी से 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस इस बिल को पुरजोर विरोध करेगी। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक बार फिर सदन की कार्रवाई में बाधा डालना चाहती है। इस बीच सरकार ने मानसून सत्र का अस्थायी एजेंडा जारी कर दिया है। सरकार इस सत्र में 5 नए और 2 लंबित बिल पेश करने जा रही है। रविवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक में सरकार इन बिलों को लेकर सभी दलों से चर्चा करेगी। हालांकि अस्थायी सूची में फिलहाल किसी संविधान संशोधन विधेयक का जिक्र नहीं है, लेकिन संसद की राजनीति में कब क्या मोड़ आ जाए यह कहना मुश्किल है। साफ है कि आने वाले मानसून सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है, जहां एक तरफ सरकार अपने महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, वहीं विपक्ष एकजुटता दिखाने और सरकार को घेरने की आखिरी कोशिश करेगा। अब देखना यह होगा कि इस राजनीतिक खींचतान में बाजी किसके हाथ लगती है।